वेलकम बैक दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग मज़ीद टैग्स की बात करेंगे। बाय द वे, जितनी टैग्स यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, ये सारी की सारी टैग्स नहीं है। ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड, वेबसाइट जो है वो इन टैग्स के मिल के नहीं बनती। देयर आर मैनी अदर टैग्स। हाउएवर, अगर मैं आपको W3 स्कूल पे ले जाऊँ तो यू विल सी टन ऑफ टैग्स। लेकिन उन टैग्स को देख के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनमें से 90% टैग्स जो है वो आप अपने करियर में, मैंने भी अपने वेब डेवलपमेंट करियर में कभी यूज़ नहीं की। तो इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती भी है तो आप वहाँ पे जाके उनको दोबारा उनकी हेल्प देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे कुछ टैग्स नज़र आ रही हैं, राइट। ये देखिए HTML टैग्स यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो, और आई गेस नाउ यू कैन नॉट सी। ओके, मे बी इसको मैंने फुल मोड में लेके जाना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी टैग्स हैं, और इनमें से सिर्फ 10 या 15 ऐसी टैग्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे 90% ऑफ द टाइम, और उन्हीं के गिर्द आपके जो वेब डेवलपमेंट जर्नी जो है वो रिवॉल्व और रोटेट करेगा। अगर उन्हीं 10-15 टैग्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो मेरे ख्याल में आप HTML के एक्सपर्ट बन गए हैं। तो सबसे पहले टैग्स की बात करते हैं, तो मैं H टैग की बात करता हूँ। ये देखिए H टैग को, इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए बेसिकली H टैग, इसको हेडिंग टैग कहते हैं। चलिए हेडिंग टैग की अब बात करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पे मैंने चेक करना है कि वाकई मेरी वेबसाइट काम कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो ये देखिए, मैंने ये कुछ टेक्स्ट डाला था और मैंने कहा था दिस इज़, लेट्स कॉल इट हेडिंग, राइट। दिस इज़ बॉडी, मैं इसको बॉडी कह देता हूँ क्योंकि ये बॉडी टैग में है, ठीक है। इसको Ctrl+S करता हूँ, ये सेव हो जाएगी। इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बॉडी यहाँ पे आ गया हुआ है, राइट। अच्छा, अब हम हेडिंग टैग की बात करते हैं। हेडिंग टैग जो है वो बेसिकली टेक्स्ट को हेडिंग देने के लिए होती है। तो 6 हेडिंग टैग्स होती हैं सीक्वेंशली 1 2 3 4 5 एंड 6। जो 1 होती है वो सबसे बोल्ड, सबसे बड़ा टेक्स्ट होता है। तो चलिए मैं H1 से शुरू करता हूँ। ये देखिए, हम एक टैग शुरू करते हैं एंड इसको कहता हूँ H1, राइट। गुड। जब आप एक टैग शुरू करते हैं तो उस टैग को क्लोज करना भी होता है, राइट। मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और क्लोजिंग साइन होता है \। गुड, ये देखिए। अब इसके दरमियान मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग H1 कह देता हूँ, राइट। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ और रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली हेडिंग 1 का टेक्स्ट आपको बॉडी के टेक्स्ट की निस्बत से कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, राइट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैं इसको टैब कर देता हूँ, मैं इसको टैब कर देता हूँ ताकि विजुअली जो है हमें देखने में मसला ना हो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। गुड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 टैग्स हैं। मैं इसको सारी तो नहीं लिखता हुआ, पर सिर्फ लेट्स से 2-3 टैग्स लिख देते हैं। ये देखिए, ये H2 है, ये H3 है, राइट। और यहाँ पर भी H2 और H3 है। H2 H3, राइट। कूल। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करते हैं। आप तीनों हेडिंग्स में फ़र्क देखेंगे। ये बेसिकली 2 हो गया, ये बेसिकली 3 हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि हर हेडिंग में कितना जो टेक्स्ट का फ़र्क है वो कितना आ रहा है। एक्सीलेंट। चलें अब एक और टैग की बात करते हैं। ये तो हेडिंग देने के लिए है ना। व्हाट इफ़ आपको एक लार्ज बॉडी ऑफ टेक्स्ट लिखना पड़ जाए, बड़ा टेक्स्ट लिखना पड़ जाए, जैसे एक पैराग्राफ है, जैसे एक ब्लॉग पोस्ट है, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसके लिए पैराग्राफ टैग होती है। यहाँ पे देखिए, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। पैराग्राफ टैग को P से रिप्रेजेंट करते हैं और अगेन उसको ऐसे P एंड देन यू क्लोज इट, राइट। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज लार्ज बॉडी ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। एक्सीलेंट। और अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, राइट, और इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज लार्ज बॉडी ऑफ टेक्स्ट, और ये एरो जो है बेसिकली ये एक्स्ट्रा एरो है। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ सेव करके, तो अब आप यहाँ पे लार्ज बॉडी ऑफ टेक्स्ट देख रहे हैं। बाय द वे, ये टेक्स्ट कैन बी एज बिग एज यू लाइक, ठीक है। और इसको दोबारा सेव करके रन करते हैं। गुड। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इफ़ मैं इस टेक्स्ट को जो है इस पैराग्राफ टैग में ना डालूं। चले डाल के देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं। ये देखिए, मैं इसको किसी टैग में नहीं डाल रहा, राइट। अब इसको मैं सेव करके दोबारा रन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 2 टेक्स्ट आ गए हुए हैं। एक बगैर हेडिंग वाला है
और एक एक पैराग्राफ के बगैर है और दूसरा पैराग्राफ के अंदर है। एपरेंटली अगर आप देखें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, और ये फ़र्क ना देख के आप शायद सोच रहे हो कि यार दोनों में फ़र्क तो है नहीं, फिर जो पैराग्राफ टैग है उसका क्या फ़ायदा है। उसका फ़ायदा अभी आपको नज़र आएगा। ये देखिए, मैं इसी टेक्स्ट को दोबारा कॉपी करता हूँ और कहता हूँ Ctrl+C और लेट्स पुट इट 2 more टाइम, ठीक है। और ये देखिए पैराग्राफ को कॉपी करते हैं, ठीक है, और लेट्स पुट दिस पैराग्राफ 2 more टाइम, ठीक है। तो सेम टेक्स्ट को 2 दफ़ा मैंने कॉपी किया और सेम पैराग्राफ वाली जो टैग था उसके टेक्स्ट को 2 दफ़ा कॉपी किया, राइट। तो 3 दफ़ा टोटल 3 दोनों हो गए। मैं इसको सेव करके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अगर आप अब देखें तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। जो टेक्स्ट मैंने पैराग्राफ में पुट किया था वो एक ऑर्गेनाइज्ड, नीट और क्लीन तरीके से आया हुआ है 3 दफ़ा, और जो मैंने ऐसे ही डाला था वो खामखा ऐसे ही जिब्रिश पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। चलें, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब इस टेक्स्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और हर दफ़ा हम ये भी नहीं चाहते कि ये हमें जो है लिखना पड़े टेक्स्ट इतना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लोरिम लिख के टैब प्रेस करते हैं, ठीक है, लोरिम लोरिम और टैब, तो एज यू कैन गेस यहाँ पे जो है पूरे का पूरा पैराग्राफ आ जाएगा आपके पास। और LOREM टैब, गुड, एंड हियर एज वेल LOREM टैब। तो अगर आप इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये देखिए प्रॉपर पैराग्राफ्स जो है डिस्प्ले हो रहे हैं। एक्सीलेंट। अब नॉर्मल कन्फ्यूजन दोस्तों अक्सर लोगों में ये होती है, और मैं ये नॉर्मली देखता हूँ वेब डेवलपर्स के अंदर, कि वो टैग और एलिमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। हाउएवर यहाँ पे मैं आपके लिए क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। एक टैग जो है ये बेसिकली एक टैग है, जैसे कि आपको H1 नज़र आ रहा है, राइट। ये देखिए H1, ये एक टैग है, राइट। हाउएवर H1 के अंदर टेक्स्ट मिला के यहाँ पे अगर आप देखें ये सारा, ठीक है, ये वाली चीज़, ये कंप्लीट चीज़ जो है ये बेसिकली एक एलिमेंट है। इसको मैं कहता हूँ एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह ये देखिए ये एक कंप्लीट एलिमेंट है, एलिमेंट, ठीक है। हाउएवर अगर आप सिंपल बॉडी को देखें, बॉडी, तो ये बॉडी एक टैग है, राइट। ओके, अब मैं आपको एक और टैग इंट्रोड्यूस कराने लगा हूँ। वो टैग ये है कि मिसाल के तौर पे ये देखिए, अगर मैं इसको लोरिम स्पोजिम को प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक टैग है जिसको बी टैग कहते हैं, या फिर उसको बोल्ड भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं कहता हूँ बी, राइट, बी टैग, एंड देन आई कॉपी इट, और जितना टेक्स्ट मैंने बोल्ड कराना है उस टेक्स्ट के बाद जो है मैं ये टैग क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मैं डालता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको Ctrl+S करते हैं और इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली हमारे पास बोल्ड आ रहा है, राइट, और ये इस वजह से बोल्ड आ रहा है। अगर मैं इसको बड़ा कर सकूँ, राइट, ये देखिए, गुड, कूल। ओके, तो सो फार सो गुड। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करना चाहूँगा। हाउएवर एक शॉर्ट नोट जो है वो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, और वो ये है कि टैग्स जो है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा ये इवॉल्व हुई हैं, इसका मतलब ये है कि जो बोल्ड है या इटैलिक टैग्स हैं ये बेसिकली ये भी इवॉल्व हुई हैं। उसकी रीज़न ये है कि जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, जैसा कि PCs से टैबलेट्स और फिर फ़ोन्स, और उसके बाद वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव हो जाना, तो उस रीज़न से ये जो है इवॉल्व हुई हैं। इसलिए अब मोस्ट ऑफ द टाइम, लेट्स से ऑल द टाइम, ये जो बोल्ड को रिप्रेजेंट के लिए स्ट्रॉन्ग यूज़ किया जाता है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग, राइट, और इस टेक्स्ट को मैं स्ट्रॉन्ग के दरमियान डाल देता हूँ तो रिजल्ट बेसिकली सेम रहता है। यहाँ पे ये देखिए Ctrl+V, और इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है बी की, एंड हियर दिस इज़ व्हाट वी डोंट नो, राइट, कूल। अगर अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो यू वोंट सी एनी डिफरेंस। आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा जो कि एक्सपेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ, और ये जो एवोल्यूशन है टैग्स का, और ये देखेंगे कि ये एवोल्यूशन किस तरीके से आया और ऐसा ही क्यों हुआ कि बोल्ड को स्ट्रॉन्ग क्यों कहा गया, ठीक है। तो इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।